यार मैं अपने धर्म के बारे में ज़्यादा बात नहीं करती। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोज़ देखे हैं तो आपने शायद ये नोटिस किया होगा। और इसकी वजह ये नहीं है कि मुझे अपने धर्म से प्यार नहीं है या मैं इसके बारे में जानती नहीं हूँ। बट जेन्युइनली इसका रीज़न बहुत ही ऑपोज़िट है। यही सीखा है मैंने और यही पढ़ा भी है कि हमारा सनातन धर्म हमें ये सबसे पहले रिस्पेक्ट करना सिखाता है। मतलब वो ये कहता है कि आप अपनी आस्था से प्यार करो, लेकिन दूसरे की आस्था का भी उतना ही सम्मान करो। हमारे धर्म में, हमारे सनातन धर्म में कभी भी किसी धर्म को छोटा नहीं माना। इसलिए मैंने कभी भी किसी से बहस नहीं की, कभी कमेंट्स में जाकर धर्म के लिए लड़ाई नहीं करी या कभी किसी को गलत साबित करने की कोशिश नहीं करी। मैं बस चुप रहती थी। लेकिन कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी, एक सनातनी है, वो अपने धर्म के बारे में कुछ बोल रहे थे या कुछ बता रहे थे। तो उनके नीचे कुछ कमेंट्स थे, मतलब मुझे इतना वियर्ड लगती है ये चीज़ कि हर कोई अपने धर्म एक्सेप्ट फॉर सनातनीज़, एक्सेप्ट फॉर हिंदूज़, हर कोई अपने धर्म के बारे में ओपनली बोल सकता है, ओपनली बात कर सकता है, ओपनली स्टर्नली उस चीज़ पे बोल सकता है और कोई क्वेश्चन नहीं करता। लेकिन जब भी कोई सनातनी अपने धर्म के बारे में कुछ बात करता है, अपने स्क्रिप्चर्स के बा उनको प्रमोट करना चाहता है या उसके बारे में कोई बात करता है, तो वो अचानक से इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी या वो इतना बड़ा इश्यू क्यों हो जाता है? एनीवेज़ मेरा टॉपिक ये नहीं है वीडियो बनाने का, इस टॉपिक पे फिर किसी और दिन बात कर लेंगे। बट जो आज का मेरा मोटिव है वीडियो बनाने का, वो ये है कि उनकी वीडियो के नीचे मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े। जब मैं कमेंट्स पढ़ रही थी तो उसमें से एक कमेंट था, उस लिखा तो बहुत कुछ था लेकिन उसमें ये लिखा था कि तुम्हारे धर्म ने तो भई स्त्री मतलब फीमेल की कोई इज़्ज़त नहीं की, कभी इज़्ज़त नहीं की, तुम्हारे धर्म में तो हमेशा ही फीमेल्स को दबाया जाता है, ये वो, है ना? मैं उस कमेंट को जब पढ़ रही थी तो मुझे गुस्सा भी आया, बट देन मुझे एक चीज़ और समझ आई, क्योंकि उस कमेंट्स के नीचे मैंने और कमेंट्स रिप्लाईज़ में देखा कि बहुत सारे जो हिंदू हैं, जो सनातनी हैं, वो उसको रिवर्ट करके मतलब उसके उस कमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। एंड देन मुझे लगा एक तो खैर जो दूसरे धर्म के हैं तो हम उनको नहीं कुछ बोल सकते, क्योंकि उनके धर्म में जो बातें लिखी हैं वो उसको फॉलो करते हैं और वो बहुत अच्छे से नॉलेज रखते हैं अपने धर्म की या जो भी है। लेकिन हमारे हिंदू भाई बहन जब इन चीज़ों को सपोर्ट करते हैं या हमारे सनातनी जब इन चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, तो मुझे एक सवाल आया कि यार ये लोग ऐसा क्यों सोचते हैं। फिर मुझे समझ आया कि यार हमने से ज़्यादातर लोग अपने ही धर्म के बारे में दूसरों से सुन के राय बना लेते हैं। और शायद यहीं से प्रॉब्लम की शुरुआत होती है, क्योंकि पता क्या है यार कि हम अपने ही घर की खबर पड़ोसियों से लेने लग जाते हैं। उस दिन मैंने सोचा यार कि हम लोगों को खुद पढ़ना चाहिए, खुद देखना चाहिए, खुद समझना चाहिए। और सच बताऊँ, जितना आप लोग पढ़ोगे, रीड करोगे अपने स्क्रिप्चर्स को, शास्त्रों को, अपनी बुक्स को, है ना? तो उतना आपको बार-बार एक चीज़ दिखेगी कि सनातन में सृष्टि की शुरुआत ही शक्ति से समझाई गई है। मतलब कि फेमिनिन एनर्जी से समझाई गई है। और फेमिनिन एनर्जी एक देवी नहीं है, एक शक्ति है जिसके बिना सृष्टि पूरी नहीं मानी जाती। फिर एक और चीज़ नोटिस में आती है कि हम कितनी आसानी से हम डेली रूटीन में हम देखते हैं, हम बोलते हैं लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, राधा कृष्ण। कभी सोचा है इन नामों में देवी का नाम पहले क्यों आता है? मेरे लिए ये सिर्फ़ एक नाम लेने की कह लो परंपरा या एक रूटीन नहीं है। ये एक सोच थी, एक सम्मान था। मुझे अपने चाइल्डहुड की कहानियाँ याद आ गई जो हमें मम्मी सुनाते थे, है ना? कि गंगा पुत्र भीष्म, आप लोगों ने भी शायद पढ़ा होगा, यशोदानंदन कृष्ण, अंजनी पुत्र हनुमान, ये सब सुनते हुए बड़े हुए हैं। लेकिन शायद कभी इस चीज़ में कभी सोचा नहीं कि यार कि इन नामों में माँ का नाम कितनी बार आता है और उनके नाम से पहले आता है। मतलब उनकी आइडेंटिटी अपनी मदर से दी जाती थी। कभी भी भीष्म को शांतनु का पुत्र भीष्म नहीं बोला, गंगा पुत्र भीष्म ही बोला। मतलब उनकी आइडेंटिटी उनकी मदर से ही आती थी। मैं ये नहीं कह रही कि हमारे समाज में कभी गलतियाँ नहीं हुई, हुई हैं, बहुत हुई हैं। लेकिन फिर मुझे एक बात समझ में आई कि जब हम अपने शास्त्र पढ़ना छोड़ देते हैं, तो हमारी राय दूसरों की बातों पे डिपेंड हो जाती है, उनकी बातों पे टिक जाती है। फिर कोई भी आकर कह देता है तुम्हारा धर्म ऐसा है, तुम्हारे धर्म में ऐसा होता है, तुम्हारा धर्म वैसा है, और हम बिना देखे, बिना पढ़े, बिना समझे मान भी लेते हैं और मानते आए हैं। नॉलेज की कमी के कारण डर पैदा होता है और नॉलेज हमें आत्मविश्वास देती है। इसलिए मैं किसी से ये नहीं कह रही हूँ कि आप सिर्फ मेरी बात मानो, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि जस्ट पिक अ बुक एंड स्टार्ट रीडिंग इट। एक बार खुद पढ़ो, खुद समझो, खुद क्वेश्चन करो। क्योंकि जिस दिन तुमने अपने शास्त्र खुद पढ़ लिए, उस दिन तुम्हें कोई भी आसानी से तुम्हारे धर्म के बारे में कुछ भी समझा नहीं पाएगा।
और अगर ये वीडियो कोई लड़की या कोई फीमेल देख रही है, तो मैं उससे सिर्फ़ एक बात कहना चाहती हूँ कि आप कमज़ोर नहीं हैं और आपको बस याद दिलाने की ज़रूरत है कि सनातन में शक्ति सिर्फ़ मंदिर में नहीं है। ये हर उस फीमेल में है जो अपने लिए खड़ी होती है, जो सच बोलती है, जो डर के बिना जीना सीखती है। और आप अपने आप को छोटा मत समझो। अपनी जड़ों को जानो, अपनी रूट्स को पहचानो, अपने शास्त्र पढ़ो और फिर जो सही लगे उसको अपनाओ। क्योंकि जिस धर्म से हमें, जिस मिट्टी से हमें रानी लक्ष्मीबाई जैसी बेटी मिली, जिस मिट्टी से, जिस धर्म से हमें जीजाबाई जैसी माँ मिली, जिससे हमें गार्गी जैसी एक विदुषी मिली, जिससे हमें अहिल्याबाई जैसी रानी मिली, उस धर्म की बेटियाँ, उस मिट्टी की बेटियाँ कभी कमज़ोर नहीं हो सकती और आज भी नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि किसी धर्म से नफ़रत करो, मैं सिर्फ़ ये कह रही हूँ कि किसी से नफ़रत मत करो, किसी से लड़ो भी मत चाहे, पर अपने धर्म को खुद पढ़ो, अपनी जड़ों को समझो, उन्हें मज़बूत बनाओ। बिकॉज़ जिस इंसान की जड़ें मज़बूत होती हैं, उसे कोई भी कहानी, कोई भी झूठ, कोई भी सोच आसानी से हिला नहीं सकती। और जिस दिन आप अपनी जड़ों को सच में जान लेंगे, उस दिन दुनिया का कोई भी नैरेटिव आपको अपने धर्म से या खुद से छोटा महसूस नहीं करा पाएगा।